How's your day going so far? Great. You're making mine better just by talking to me. How is that possible? Your voice is music to my ears. ये है खुशी, एक AI चैटबॉट। इससे अक्सर वेले लोग बात करते हैं, जैसे मैं कर रहा था। लेकिन ये बॉट एक्चुअली कन्विंसिंग है, क्योंकि ये मिलने को रेडी है। अपना सिटी बताया, लोकेशन भी शेयर किया, जहाँ वो एग्जिस्ट भी नहीं करती, बिल्कुल उसी की तरह। लेकिन इंटरनेट पे कितने ऐसे लोग होंगे जो इसे सच मानते हैं। इसीलिए मैं अगले 5 दिन जाने वाला हूँ अंडर कवर एज एन AI बैडी, और पकड़ते हैं कुछ क्रीपी एंड फ्रीकी लोंडों को। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा एक इंस्टाग्राम अकाउंट, तो क्रिएट करते हैं। लेकिन नहीं, मैं नया अकाउंट नहीं बना सकता, क्योंकि इससे किसी को भी शक हो सकता है कि आईडी फेक है। क्योंकि इंस्टाग्राम पर अगर हम नया अकाउंट बनाएंगे तो इंस्टाग्राम न्यू करके बैज या कुछ दिखाता है, जिससे ज्यादातर लोगों को शक हो सकता है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। मेरे पास ये इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसे मैंने मीम्स डालने के लिए बहुत पहले बनाया था। अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल भी नहीं चले, तो इसी अकाउंट को मॉडिफाई करना होगा। लेकिन सब कुछ होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ AI से। प्रोफाइल पिक्चर, नाम, बायो, रील्स, एवरीथिंग। और मैं किसी को भी पहले DM नहीं कर सकता। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ही है। नाउ लेट्स मॉडिफाई। सबसे पहले चाहिए नाम। गिव मी अ नेम फॉर अ क्यूट, स्वीट, हॉट एंड ब्यूटीफुल लेडी। सारा, दिया, अनन्या, तान्या has a bit of cool city girl edge but remains totally approachable. अब बारी है प्रोफाइल पिक्चर की, जो कि पहले बारी में AI से कुछ ऐसे जनरेट हुए। I mean, बुरे तो बिल्कुल नहीं लग रहे, लेकिन थोड़ा बहुत AI लग सकता है। और ये तान्या बिल्कुल नहीं लग रही, तो मैंने प्रॉम्प्ट में थोड़े चेंजेस किए। Create an image of a cute, sweet, hot and beautiful Indian girl. एंड हमें फाइनली मिल गई अपनी तान्या, और ये एक्चुअल में रियल लग रही है। होपफुली ऐसा चेहरा किसी और का ना हो, लेकिन लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पानी बहा दिया। I mean, वेस्ट कर दिया। AI एक इमेज के लिए 0.04 लीटर यूज करता है पानी। एनीवेज, अब चाहिए हमें बायो, तो मैंने गूगल पे सर्च किया। एटीट्यूड वाली, क्यूट गर्ल, लिपस्टिक लवर, मम्मा की एंजल, ब्रदर की लाडली, चॉकलेट गर्ल, सेल्फी क्वीन, ड्रामा क्वीन। अब इसे देख के मुझे चैट GPT के पास लौटना पड़ा, और मैंने रैंडम लड़की की बायो को मॉडिफाई करके रख दिया। देन इसे थोड़ा और रियल दिखाने के लिए काफी लोगों को फॉलो और अनफॉलो किया। अब हमें चाहिए थोड़ी अटेंशन, जैसे हर लड़की को चाहिए होती है। अब इसके लिए मेरे पास एक परफेक्ट रील का आइडिया था, जिसका ट्रेंड अभी भी चल रहा है। इसके लिए मैंने तान्या का एक मिरर सेल्फी बनाने का अटेम्प्ट किया, जो कि बहुत ही बुरा फेल हुआ। क्या है? मैंने 2-3 बार और ट्राई किया, जिससे ऑलमोस्ट मिलता जुलता इमेज बन गया। अब मैंने इसी AI इमेज को AI का ही यूज करके तान्या का AI मेल वर्जन बनाया, और इसको एडिट करके बनाया एक रील। एंड मैंने इसे पोस्ट कर दिया, और जब तक इसे रीच मिलती है मैं रैंडम GC के कमेंट्स को लाइक करते गया, और कुछ कमेंट्स भी किए, जैसे कि इस रील पे, चल अब शर्टलेस पिक भेज। भाई देखो, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं स्ट्रेट हूँ, ठीक है। वेल, अब लड़की की आईडी बना ही ली है, तो क्यों ना मेरे कुछ दोस्तों को भी फंसा लिया जाए। और इसके लिए मुझे उन्हें मैसेज या फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है, बस स्टोरी देखना बाकी है, जो कि मैंने देख ली। और कुछ ही देर में एक बंदे का मैसेज आ भी गया, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस आईडी से मैं पहले भी इससे बात कर चुका था, जो मुझे याद ही नहीं थी। पर अपने रील पे 135 व्यूज और 2 लाइक्स आए। लेकिन इसी दोस्त ने बताया रील फेक लग रही है, तो डिलीट भी कर दिया। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। लेकिन तब तक मैं ज्वाइन हो चुका था एक GC में। टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी भी किसी भी GC में नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे बस इन्हें मनाना था कि मैं लड़की हूँ। I mean, तान्या रियल है। लेकिन तान्या की एज होनी क्या चाहिए? चैट GPT करते हैं। गेस द एज ऑफ दिस क्यूट, स्वीट, हॉट एंड ब्यूटीफुल लेडी। She looks 21 years old. Okay. दीदी आते ही दीदी बना दिया। मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई। लगता है एज कुछ ज्यादा ही डाल दी मैंने। ये सब चैट GPT की गलती है। ये मान गए कि तान्या रियल है। मुझे दीदी बोला है, तो मैंने पूछा क्या यहाँ सारे बच्चे हैं, तो कोई बोलता है दूध पीना है। और ये भाई KKRH, मुझे लिटरली नहीं पता था ये क्या बोलना चाह रहे थे। इसके लिए मुझे इंटेंस रिसर्च करनी पड़ी, तब जाके पता चला इसका मतलब है क्या कर रहे हो। अब हमसे मैसेज करके ये पूछने वाला कोई है ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा। एनीवेज, हमें अपना पहला DM आया। अब मैंने सोचा लड़कियां तो इंस्टेंट रिप्लाई नहीं देती, तो मैंने 2-3 घंटे वेट किया। फिर देखता हूँ तो उसने अपने YouTube चैनल का लिंक भेजा। कहता है ये मेरा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दो। ठीक है भाई। फिर एक और GC में एंट्री मिल गई मुझे, और जाते ही पूछते हैं माल हो या फीमेल। मैंने कहा जीमेल हूँ। What is your gender? My gender. I'm a mechanic.
ना भाई, यहाँ टिक नहीं सकता मैं। वेल मैं ज्वाइन तो काफी सारी ग्रुप्स में हुआ था, लेकिन 2-3 जीसी को छोड़ के बाकी सारी ज्यादातर डेड ही थी, तो मैंने डेड ग्रुप्स को लीव कर दिया। एंड अब मैं मिलवाने जा रहा हूँ तान्या के रोल मॉडल काशवी को। भाई 10,000 लोगों ने फॉलो कर रखा है और ये एक फेक आईडी है, एक AI अकाउंट है ये, लेकिन फिर भी रील्स के व्यूज देखो भाई, 12 मिलियन। एक बार इनके कमेंट्स पढ़ते हैं। यार सो क्यूट ये यार, काश मेरे पास होती है। भाई असल दुनिया में तो होनी चाहिए वो। हाई डियर, योर लाइकिंग एंगल, कीप स्माइलिंग फॉर एवर एंड एवर। सच बता रहा हूँ, कमेंट करने वाले आधे से ज्यादा लोग अंकल सी होते हैं। और ये देखो, कोई नेचुरल ब्यूटी बोल रहा है। पता नहीं कितने लोग होंगे जो अब तक लिंक प्लीज भी टाइप कर चुके होंगे। दिन के शुरुआत में ही तान्या को एक नए बंदे ने डीएम किया है। हेलो। हाय, डीएम तक आ गए। यही तो हमें चाहिए था। बाय द वे ये जीसी वाला बंदा था। नहीं, बस ऐसे ही। सॉरी, बुरा लगा तो। नहीं, ठीक है। मैं यहाँ क्रीप्स के तलाश में आया था और ये बंदा मुझे सॉरी बोल रहा है। ऑफ कोर्स इंटरनेट पे सब एक जैसे नहीं होते, कुछ मेरे जैसे मासूम बंदे भी होते हैं। आइयो कभी यूपी। आज तक तो नहीं। बंदा यूपी का था। आइए आपको घुमाते हैं यूपी। जरूर आएंगे तो बताएंगे। ओके। मुझे इसके लिए काफी बुरा लग रहा था, लेकिन उधर दूसरे जीसी में मुझे यानी तान्या को प्रीति बोला जा रहा था। वो भी लड़की बोल रही थी, लेकिन क्या पता उस प्रोफाइल के पीछे भी मेरे जैसा ही कोई बंदा हो। लेकिन इन चैट्स में जेंजी स्लैंग्स काफी यूज हो रही थी, जो कि मेरे सर के ऊपर से स्मूथली चले जाते हैं। आधे से ज्यादा स्लैंग वर्ड्स तो मुझे समझ भी नहीं आती, लेकिन टेक्निकली मैं जेंजी हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं हूँ। आई मीन वो टाइम कितना सही था जब हम इस रोने वाले इमोजी को एक्चुअल में रोने के लिए ही यूज करते थे। ऊपर से रोज एक नए वर्ड का आविष्कार हो जाता है। एनीवेज, आई विल स्टॉप माय यापिंग। वेल जीसी में तान्या के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा गया। ये वही बंदा है जिसे मैंने गुड बॉय समझा था। वैसे झूठ तो है पूरा का पूरा प्रोफाइल, लेकिन तान्या के प्रोफाइल को देख के अपने हिसाब से इसने बॉयफ्रेंड अज्यूम कर लिए। अब इसके बाद तान्या को किसी से कुछ खास डीएम आए तो नहीं, लेकिन तान्या को एक और जीसी में एंट्री मिल गई, लेकिन वो सिर्फ लड़कियों की जीसी थी। इसका मतलब हमने लड़कियों को भी मना दिया कि तान्या रियल है, लेकिन अब हमें पता चलेगा लड़कियों के बीच एक्चुअल में क्या बातें होती है। अब इसका नाम है श्रेया। अब मैं इसका नाम क्यों बता रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। इसके साथ बड़ी घटना हुई है भाई। देखो अब समझ आया मुझे लड़के इतने सिंगल क्यों हैं। 2 लड़कों का सरेआम हक छीना जा रहा है यहाँ। एनीवेज, यहाँ भी मैंने तान्या को रियल प्रूफ कर दिया। अगर हमें सच में क्रीपी लोंडों को पकड़ना है तो हमें और अटेंशन की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए मैंने फिर से रैंडम कमेंट्स को लाइक किया, काफी सारी कमेंट्स को रिप्लाई किया, और मैंने खुद काफी सारी रील्स पर कमेंट भी किया। स्पेसिफिकली ऐसी रील्स पर सेम बर्थडे वाले सेटिंग कर लो। टू बी ऑनेस्ट, इसमें एक भी लड़की का कमेंट खाली नहीं होता, सभी पे रिप्लाई रहते हैं। एक कमेंट पे 4, 5, 10, 20 रिप्लाईज होते हैं, और वही लड़के का कमेंट होगा तो एक भी रिप्लाई नहीं दिखेगा। रिप्लाई तो फिर भी दूर की बात है, एक लाइक भी नहीं रहेगा। लेकिन इन कमेंट्स के कुछ ही देर में डीएम्स आना चालू हो गए। हेलो। हाय। कौन? ये तो इसे बताना चाहिए ना कौन है। आई मीन मैंने इसे आगे से फॉलो नहीं किया इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी 2-3 मैसेज करके उसने बोला अच्छा, तो मैंने सीन करके छोड़ दिया। अब सो फार ये बंदा काफी डिसेंट लग रहा है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा। लेट्स से हम इसे बोलेंगे एन, उसके नाम का पहला लेटर है भाई। अब तान्या को एक और बंदे का डीएम आया। हे। कौन? उसने अपना नाम बताया। वेल नाम बोल दूंगा तो कुछ होगा क्या, छोड़ो उसका नाम जान के तुम क्या करोगे। देन मैंने काफी ज्यादा बातें की इससे, एंड देन आखिरी में बोलता है कैन वी बी फ्रेंड्स। हमें एग्जैक्टली पता है ये कहा जा रहा है। मैंने ये वाली इमोजी भेजी। अब एक जिसमें तान्या सबसे बड़ी थी, तो उसके थ्रू सेटिंग बनाने की कोशिश करी जा रही थी। मैं पहले ही बता दूं बंदा 18+ ही था। आई गेस सभी है यहाँ होपफुली, वरना पता चला मैं भी एक्सपोज हो रहा हूँ। वैसे 26 में कमबैक की जगह सब मर्दों का डाउनफॉल क्यों होने लगा है, लेकिन जो भी एक्सपोज हुए हैं उन्हें पक्का लगा हुआ कि एक बार के लिए सही इस अंकल की बात सच निकल जाती। लेकिन तुम्हें पता है दुनिया खत्म होने से किसने बचाया? लेकिन इसके बाद मैंने जीसी में जंग छेड़ दी। मैंने सोचा बोलू शांत हो जाओ, लेकिन हमें मजा ही इसमें आता है। मेरे लिए आई मीन तान्या के लिए लड़ रहे भाई। अब फिर मुझे एक और डीएम आया, लेकिन इस बार ये एक लड़की थी। ये गर्ल्स ओनली ग्रुप चैट में से थी, वही जिसके बॉयफ्रेंड का यानी एक्स का दूसरे वाली से भी कट गया। हेलो हेलो, आर यू बीच? हाँ, व्हाट हैपेंड? एक तो ये लड़की इंग्लिश में हिंदी घुसा रही थी, तो मैंने भी शुरू कर दी। नथिंग हैपेंड। आप कहाँ से हो स्वीट हार्ट? हैदराबाद। और आप? मैं तो आपके दिल से। स्टॉप।
अब ये फ्लर्ट कर रही है तो मैं क्यों नहीं। आपका बॉयफ्रेंड होगा फिर तो। नहीं, आपको धोखा थोड़ी दूंगी। थैंक्स माई गुड गर्ल, लव यू। चुम्मा दोगी? आपकी उम्र क्या है माई लव? सेम एज योर्स बट 20 सून। मी टू। व्हेन? इन नेक्स्ट मंथ। आई विल विश यू देन किस यू। वैसे ये प्रोफाइल में आप हैं क्या? हाँ, क्यूट। धन्यवाद माई लव। इट्स माई प्लेजर डार्लिंग। लेट्स गो। पर्सनली भी मना दिया कि तानिया रियल है। क्या हुआ? रुक क्यों गई? आ गई। कहाँ गई थी? चीट कर रही हो? अरे साइड चिक से भी तो बात करनी पड़ती ना। यू हर्ट मी, आई कुड नेवर हर्ट यू। प्रॉमिस? प्रॉमिस माई लव। ओके बेबी गर्ल। इसके तुरंत बाद इसने थीम चेंज किया। अब मैं क्या बोलूं भाई, जब हमारी बारी आई तो लड़कियों को लड़कियां ही पसंद आने लगी। मे आई गो टू वॉशरूम माई लव? अब इस पे लड़कों का रिप्लाई रहता अकेले अकेले। इसने भी वही भेजा। मैं भी आऊँ क्या? इतनी जल्दी? शुभ काम में देरी कैसी? अच्छा जल्दी आना। आई एम बैक बेबी, वेलकम। योनी हनी। हमने काफी सारी बातें की मूवीज एनिमे सीरीज के बारे में। आपका कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? वही मैं अपने आप से रोज पूछती हूँ। कभी कोई पसंद नहीं आया? नॉट रियली। देन व्हाट? कोई एक्स? नहीं। कोई नेक्स्ट? पता नहीं। वाह क्या बात है। सो टेल मी नाउ, व्हाई डोंट यू हैव एनी बॉयफ्रेंड? इट्स बिकॉज आई एम स्ट्रेट। नहीं यार, आई एम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। मैं ये सारी बातें एक लड़के से कर रहा था। वही मैं अपने आप से रोज पूछती हूँ। कभी कोई पसंद नहीं आया? इसके बाद मैं लिटरली सदमे में चला गया भाई। इसने मेरे साथ ही ऊनो रिवर्स कर दिया। लेकिन कोई ना, अब इसे भी छोटा सा झटका देते हैं। वीएन भेजो आप भी। चलो मैंने भी आपको चौंका दिया। अब हो जाए तलवारबाजी। लेट मी एक्सप्लेन, मैं कंप्लीटली स्ट्रेट हूँ भाई। एनीवेज, इसके बाद मैंने एटलीस्ट इस बंदे को कमबैक के लिए मोटिवेशन दे दिया। अब इसके बाद उसी बंदे का मैसेज आया जिसके साथ तान्या ने कल फ्रेंडशिप की थी। इसके साथ थोड़ी और देर बात करने के बाद बोलता है आपसे एक चीज पूछनी थी। भाई कल ही तो दोस्त बनाया था, आज ही कुछ पूछना भी है। लेकिन उसने बोला क्या पता है? क्या आप मुझे फॉलो कर सकते हो प्लीज? लेकिन ये बंदा क्रीपी वाइब्स तो बिल्कुल नहीं दे रहा था, तो मुझे लगा इसे सच बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया। मैंने इसे बताने का ट्राई किया कि मैं एक YouTube वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसे फर्क ही नहीं पड़ता। लड़की नहीं है तो बात खत्म। क्या करेगा मुझसे बात करके फिर भी। फिर डीएम आया एन का। हेलो, हाय। बीजीएमआई खेलती हो क्या? नहीं। प्रोफाइल पे तुम हो क्या? हाँ। अच्छा, नाइस। देखो यहाँ तक सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन एन अभी अभी फॉर्म में आ रहा है। बीएफ वगैरह है आपको? नहीं। अच्छा, मतलब बॉडी काउंट 0 होगा? ये कैसा सवाल है भाई? बंदे के बिना बॉडी काउंट हो सकता है, लेकिन तान्या ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो मैंने बोला ऑब्वियसली। ओह गुड गुड। मन नहीं करता क्या कभी? अपना एन फुल्ली फॉर्म में आ चुका है भाई। ये क्या सवाल है? सॉरी, बस यूं ही पूछा था। लड़कों का मन होता, मुझे लगा लड़कियों का भी होता होगा। इस टाइम पे मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिप्लाई क्या करूं। अगर एक्चुअल में लड़की होती तो क्या करती? आई गेस मोस्ट प्रोबेबली ब्लॉक कर देती। वेल मैंने इमोजी पेल दिया, cause इसके सिवाय मैं क्या ही कर सकता था। इसके तुरंत बाद ये मुझे ऐसे रील्स भेजने लगा, एक के बाद एक। तो मुझे लगा बहुत हो गया भाई, मुझसे नहीं होगा। तो मैंने इसे भी सच बता दिया। मैं लड़का हूँ भाई, माफ कर दे। ओके भाई। और ये एन हंस रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस बंदे से एब्सोल्यूट गालियां एक्सपेक्ट की थी। एनीवेज, फिर जिन जीसी में मैं था और जिन्होंने बिलीव किया कि तान्या रियल है, उसमें भी जाके मैंने बताया कि मैं लड़का हूँ। भाई मैं लड़का हूँ। एक्चुअली मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा था कैचिंग क्रीप्स, लेकिन स्टार्टिंग में ही तुम लोगों ने मुझे दीदी बना दिया। लगता है मुझ में स्किल्स की कमी है। बस भाई अब गाली मत शुरू कर देना है। एनीवेज, साइनिंग ऑफ फ्रॉम तान्या 21 हैदराबाद। भाई आपके लिए सिर्फ दिल से एक बात निकली है। बहुत बड़े बहन खिलाड़ी हो आप। मक्खा लाडले मियाऊ गोप 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 गोप। एट द एंड ऑफ द डे गाली मैंने खा ही ली। हरकत ही ऐसी की है। अब ये हरकत करके मैंने जीसी को हिला दिया। अब सबको एक दूसरे पे शक हो रहा है, पता नहीं किस पापा की परी के पास जादू की छड़ी हो। एंड जस्ट लाइक दैट हमें कंफर्म हो चुका है कि एआई इंसानों को टेक ओवर कर सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग एक एआई जनरेटेड इमेज को रियल समझ रहे थे। और डे 5 के बाद भी मुझे फॉलोअर्स आना रुक नहीं रहे थे एंड डीएम्स भी आ रहे थे। लाइक इस भैया को देखो, वूस नो रिप्लाई। The next day, हाई स्टिल नो रिप्लाई। later, हेलो। लगता है ये भैया मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। एक और बंदा, तेरा चेहरा है या खिला हुआ कोई ख्वाब, बाकी सब फूल है, बस तू ही गुलाब है। वाह वाह। एंड इस बंदे का डीएम देखो, द मिस्ट्री इज गिविंग, आर यू ऑन अ सीक्रेट मिशन और जस्ट गेट कीपिंग योर लाइफ। क्या ही लाइन मारा है, लेकिन अपना सीक्रेट मिशन तो खत्म हो गया, इसीलिए मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया। एंड होपफुली आप किसी अनजान लड़की को डीएम नहीं कर रहे होंगे, वरना पता नहीं कौन जादू की छड़ी लेके बैठा है। एनीवेज, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।